हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम सॉल्वेंसी रेशियो के थर्ड रेशियो जो बनते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो कवर करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको रेशियो कवर कराई टोटल असेट टू डेट रेशियो। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। प्रोप्राइटरी रेशियो में देख के चलेंगे कि कितना टोटल असेट का पोर्शन है हमने इक्विटी से पैसा लेकर के खरीदा हुआ है, यानी कि इक्विटी से जो पैसा लिया उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया गया, टोटल असेट में। तो कहते हैं जो ये रेशियो इंडिकेट करती है कि प्रोपोर्शन है जो टोटल असेट का फंड किया गया ऑनर और शेयर होल्डर द्वारा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है इक्विटी डिवाइड बाय टोटल असेट। इक्विटी के अंदर हम किसको शामिल करेंगे? प्रोप्राइटर फंड, जिसे हम शेयर होल्डर फंड बोलते हैं। टोटल असेट के अंदर दोनों ही असेट को टोटल कर दिया जाएगा, नॉन करंट असेट प्लस में करंट असेट को। ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंट क्या रहता है इसका? कहते हैं जो हायर प्रोप्राइटरी रेशियो होती है वो जनरली ट्रेड की जाती है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या कंपनी की अच्छी है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो लार्ज प्रोपोर्शन है टोटल असेट का वो कहाँ से खरीदा गया है? इक्विटी से पैसा लेकर के। तो हमें बाहर वाले यानी कंपनी को बाहर वाले सोर्सेज यानी कि डेट से उधार पैसे लेने की कम जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ कहता है अगर लो प्रोप्राइटरी रेशियो है तो ये डेंजर सिग्नल कहलाता है लॉन्ग टर्म लेंडर्स के लिए, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि जो लोअर मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है इनके लिए, लेंडर्स के लिए। तो यहाँ पे जो लो रेशो होगा वो लेस सिक्योर्ड रहेगा जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको आने वाले टाइम में अपने पैसे को गंवाने की जो टेंशन लगी रहेगी। तो यहाँ पे जितना रेशो ज़्यादा रहेगा उतना ही बेटर रहेगा। तो एग्जाम्पल कवर करते हैं। एग्जाम्पल 35 में स्टेटमेंट कहती है हमें कि कैलकुलेट करनी है डेट इक्विटी रेशो, टोटल असेट टू डेट रेशो और प्रोप्राइटरी रेशो फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर। तो हमने तीनों रेशो, ये तीनों की तीनों रेशो किस चीज़ की है? सॉल्वेंसी रेशो की है, जो मैंने आपको दो कवर करवा दी थी लास्ट वाली क्लासेस में। और आज हमने प्रोप्राइटरी रेशो को भी इसके साथ ही कवर कर लेना है। डाटा गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हमारे किस चीज़ का हिस्सा है? शेयर कैपिटल हमारे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर आते हैं। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस हमारे रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर आते हैं। डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होती हैं। ट्रेड पेपर्स करंट असेट होती हैं। ट्रेड पेपर्स करंट लायबिलिटी होती हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमारे लिए करंट लायबिलिटी होती है। तो अब यहाँ पे कहते हैं कंक्लूजन में बताओ कि क्या इन रेशो से कंक्लूजन निकलता है। तो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, डेट और इक्विटी। तो यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं? डेट मतलब कि लॉन्ग टर्म डेट जिसमें शामिल किए जाते हैं। जब हम लॉन्ग टर्म डेट को डिवाइड कर देते हैं इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड से, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी डेट इक्विटी। तो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड से तब दोनों हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करके चलेंगे लॉन्ग टर्म डेट्स को। लॉन्ग टर्म डेट्स में वो पैसा आ जाता है जो लंबे टाइम के लिए कंपनी ने उधार लिया होता है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग टर्म्स के अंदर डिबेंचर्स पड़ी हैं। डिबेंचर 3 लाख रुपये के हमने लॉन्ग टर्म डेट के अंदर ले लेने हैं। दूसरा आता है हमारे पास शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में हम शेयर कैपिटल को और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को ऐड करके चलते हैं। शेयर होल्डर फंड के अंदर हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है तो 3 लाख से प्लस कर देंगे इसमें 1 लाख रुपया। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए हमारे पास जनरल रिजर्व गिवन है 1,80,000 से। प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है हमारे पास 1,20,000 से। तो टोटल जब हम करेंगे इसका तो हमारे पास 7 लाख रुपये से क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। तो हम यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दोनों डाटा अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म डेट भी और शेयर होल्डर फंड भी। डेट हमने कैलकुलेट किए हैं 3 लाख से और यहाँ पे हमने शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट किया है 7 लाख से। तो हमारे पास जो रेशो बनता है 0.43:1 रेशो बनता है। हम जानते हैं कि जिसका आइडियल रेशो होता है वो रेशो माना जाता है कि कितना होना चाहिए? 2:1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2:1 से तो क्या ये कम है, मतलब कि इसका कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म डेट है वो 3 लाख है, किसके कंपेरेटिवली? शेयर होल्डर फंड के कंपेरेटिवली, यानी कि शेयर होल्डर फंड से तो पैसा ज़्यादा लिया गया है और जो लॉन्ग टर्म डेट है उससे पैसा जो कम लिया गया है। तो किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जो लॉन्ग टर्म डेट है सिर्फ 0.43 है, किसके कंपेरेटिवली? शेयर होल्डर फंड के कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी क्या मानी जाएगी? साउंड मानी जाएगी, क्योंकि ये डिनोट करता है हमारे लिए लॉन्ग टर्म डेट को, ये डिनोट करता है हमारे लिए शेयर होल्डर फंड को। यानी कि शेयर होल्डर फंड कितना है? 1 है और लॉन्ग टर्म डेट कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पे तो 2 से कम ही बनता है अपनी जो रेशियो कैलकुलेट करके आई है। तो इससे क्या मतलब है कि यहाँ पे हमने जो लॉन्ग टर्म डेट से पैसा लिया वो कम है।
किसके कंपेरेटिवली, इक्विटी के कंपेरेटिवली। तो नेक्स्ट हमें रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है कि नेक्स्ट जो रेशियो बनती है टोटल असेट टू डेट रेशियो। तो यहाँ पे जो सेकंड रेशियो कैलकुलेट करनी है, कहता है हमें सेकंड रेशियो में टोटल असेट्स टू क्या कैलकुलेट करनी है, डेट रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, टोटल असेट चाहिए होती है, टोटल असेट में फिक्स्ड और करंट दोनों आ जाती हैं, डिवाइड करते हैं डेट। तो यहाँ पे डेट कौन से डेट आते हैं, लॉन्ग टर्म डेट को हम यहाँ पे लेके चलते होते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं इसको लॉन्ग टर्म डेट से। तो हमारे पास कौन सा रेशो आ जाएगा, टोटल असेट टू डेट रेशो। तो हम कैलकुलेट करते हैं इसे। टोटल असेट कैलकुलेट करने के लिए हमें असेट साइड पे डाटा गिवन नहीं है, लेकिन हमें लायबिलिटी साइड का डाटा गिवन है। तो टोटल असेट को हम कैसे निकाल सकते हैं, फिर टोटल असेट्स में अगर हम शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ऐड कर देते हैं टोटल लायबिलिटी को, तो हमारे पास क्या आती है, टोटल असेट आ जाती है। क्योंकि हम जानते हैं असेट और लायबिलिटी दोनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। टोटल असेट में हमारे पास करंट नॉन करंट असेट दोनों आ जाती हैं। शेयर होल्डर फंड और जब टोटल लायबिलिटी को ऐड कर देते हैं तो टोटल लायबिलिटी साइड हमारे पास आ जाती है। तो दोनों का टोटल क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका आंसर हम टोटल असेट को शेयर होल्डर फंड जिसके अंदर हम कैलकुलेट करके चलते हैं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को, तो हम इसके अंदर दोनों ही कैपिटल ले लेंगे, इक्विटी की भी और प्रेफरेंस की भी। तो हमारे पास 3 लाख से प्लस में 1 लाख से, और जो भी हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस की बिना जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस, तो हम उसको भी ऐड कर लेंगे 180 से प्लस में 1,20,000 से। और हमारे पास जो लायबिलिटी पड़ी है लॉन्ग टर्म डेट 8% डिबेंचर्स, वो भी ले लेंगे। ट्रेड पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी हम यहाँ पे शामिल करके चलेंगे। तो 3 लाख से 1,60,000 से, और प्लस में हम इसमें ऐड कर देते हैं 40,000, यानी कि टोटल लायबिलिटी जितनी भी पड़ी है और जितना भी शेयर होल्डर फंड है उसमें कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को ऐड करके, तो हमारे पास टोटल बन जाता है इसका 12 लाख। और 12 लाख की क्या आ चुकी है, हमारे पास टोटल असेट आ चुकी है। तो अब हमने कैलकुलेट करना है रेशो, कौन सा रेशो, टोटल असेट टू डेट रेशो। तो टोटल असेट्स टू डेट रेशो कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास दोनों ही डाटा आ चुके हैं। टोटल असेट हमने कैलकुलेट किया 12 लाख से, डेट में हमारे पास डिबेंचर्स पड़े हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट के अंदर सिर्फ डिबेंचर्स ही हैं 3 लाख के। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आता है ये 4:1 बन जाता है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये डिनोट करती है, ये जो डिनोट करती है किस चीज़ को डिनोट करती है, ये हमारी टोटल असेट को डिनोट करता है रेशो, और ये हमारी जो डिनोट करती है लॉन्ग टर्म डेट को जो डिनोट करके चलती है। यानी कि लॉन्ग टर्म डेट 1 है और 4 हमारे पास असेट हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डेट की जो सिक्योरिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे असेट क्या हमारे पास, यानी कंपनी के पास असेट क्या ज़्यादा है। अगर 1 डेट है तो 4 इसके अगेंस्ट क्या रखी गई हैं, असेट रखी गई हैं। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म डेटर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं, उनको क्या सिक्योरिटी ज़्यादा रखी गई है। नेक्स्ट हमारे पास रेशो जो पूछा गया है, थर्ड रेशो जो अभी हमने कैलकुलेट करना है, प्रोप्राइटरी रेशो, जो अभी आज हमने कवर करना है आज की क्लास के अंदर जो मेन रेशो था। तो प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम इक्विटी को डिवाइड कर देते हैं टोटल असेट से तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोप्राइटरी रेशो आ जाता है। इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड बोलते हैं। शेयर होल्डर फंड के अंदर हमने कैलकुलेट किया था, जब हमने डेट इक्विटी रेशो निकाली थी उसके अंदर हमने शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट किया हुआ है 7 लाख का। तो यहाँ पे 7 लाख का शेयर होल्डर फंड, टोटल असेट हमने अभी कैलकुलेट किया 12 लाख से। तो 12 लाख से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रेशो आ जाएगा 0.58:1। जब इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो परसेंटेज के लिए 58.33% आ जाएगा। ये यहाँ पे नोट करते हैं कि 58% जो हिस्सा है टोटल असेट का वो कहाँ से फंड करवाएगा, इक्विटी से, जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या कंपनी की साउंड है। तो इस तरीके से बच्चों ये सम था। आई होप कि आपको ये मेथड जो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं, कहते हैं प्रोप्राइटरी रेशो कैलकुलेट करनी है। अगर टोटल असेट टू डेट रेशो 2:1 है, डेट 5 लाख है, इक्विटी शेयर कैपिटल 0.5 टाइम हो जाती है डेट की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25% है इक्विटी शेयर कैपिटल का, और जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है 10 लाख से, और जो रेट ऑफ टैक्स है 40%। तो जहाँ हमें प्रॉफिट चाहिए वो आफ्टर टैक्स चाहिए होता है, तो यहाँ पे बिफोर टैक्स है तो इसको आफ्टर टैक्स करके फिर हम शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करते समय इसको रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ऐड कर देंगे। प्रोप्राइटरी रेशो निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती है। प्रोप्राइटरी रेशो के लिए एक तो हमें चाहिए शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड को जब हम डिवाइड कर देते हैं टोटल असेट से तो हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशो आ जाती है।
तो मुझे शेयर होल्डर फंड चाहिए, टोटल असेट चाहिए, उसके लिए डाटा गिवन है मेरे पास टोटल असेट टू डेट रेशो। कहते हैं कि टोटल असेट्स टू डेट रेशो गिवन है, डेट रेशो गिवन है मेरे पास। इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है कि जब हम टोटल असेट्स को डिवाइड कर देते हैं लॉन्ग टर्म डेट से तो हमारे पास रेशो आ जाता है टोटल असेट टू डेट रेशो। रेशो गिवन है क्वेश्चन के अंदर 2:1 यानी कि 2 डिवाइड पे 1 कर देंगे। टोटल असेट हमारे पास नहीं गिवन तो यहाँ से टोटल असेट एज इट इज लिख देते हैं। डेट क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख रुपए से, तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगी टोटल असेट गिवन मतलब पता चल जाएगी क्रॉस मल्टीपल करके। तो यहाँ पे हम टोटल असेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल असेट कैसे आ जाएगी, 5 लाख मल्टीपल में हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हमारे पास 10 लाख के आ चुके हैं टोटल असेट। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, शेयर होल्डर फंड चाहिए और उसके लिए डाटा गिवन है। कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल है जो 0.5 टाइम है डेट का। तो कहते हैं कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल 0.5 टाइम का मतलब है कि मल्टीपल किसकी, डेट की। डेट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख से। फिर नेक्स्ट कहते हैं अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 5 25, तो 2.5 लाख आ जाएगा ये। अब नेक्स्ट कहता है हमें कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, नेक्स्ट कहते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बनती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जो वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहता है 25% है इक्विटी शेयर। हमने इक्विटी शेयर कितना कैलकुलेट किया, 2,50,000। इसका कहता है कितना परसेंट है, 25%, 62,500 बनता है ये। नेक्स्ट कहते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये तो हमारे पास बनते हैं शेयर कैपिटल का हिस्सा। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस में हमें प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है। कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस है जो 10 लाख है लेकिन ये बिफोर टैक्स है। अगर हम इसमें से टैक्स घटा दें, टैक्स की रेट 40% है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आफ्टर टैक्स। 10 लाख का 40% करेंगे तो हमारे पास 4 लाख आएगा। तो यहाँ पे माइनस करके हमारे पास कितना बन जाएगा, 6 लाख। शेयर होल्डर फंड के अंदर हम दोनों ही लेते हैं, शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पे हमें दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। 250, 62,500 और 6 लाख, तो हमारे पास बन जाएगा 9,12,500 से। तो हमें प्रोप्राइटरी रेशियो का डाटा जो मिल चुका है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो को। प्रोप्राइटरी रेशियो को हमने कैलकुलेट किया है, प्रोप्राइटरी फंड जिसे हम शेयर होल्डर फंड कहते हैं 9,12,500 और टोटल असेट हमने कैलकुलेट की थी 10 लाख से। तो हमारे पास जो रेशियो बनता है 0.912:1 रेशियो बनता है। इस तरीके से बच्चों सम था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।